गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, कक्षा 3 को हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी में पाठ 6 है और पाठ का नाम है एक पहल। देखिए, अब हम इस पाठ को हम रीड कराएंगे और हम बताएंगे इस पाठ के बारे में। आस्था 8 वर्ष की थी। पिछले सप्ताह ही वह नए मोहल्ले में रहने आई थी। मतलब आस्था थी, वो 8 वर्ष की थी और वह नए मोहल्ले में रहने आई थी। नए मोहल्ले में उसका घर एक 5 मंजिल इमारत के तीसरे तल पर था। मतलब तीसरी मंजिल पर था। वह इमारत बहुत बड़ी और आलीशान थी, परंतु आस्था को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक तो नए मोहल्ले में आस्था का कोई मित्र नहीं था। दूसरा यह कि हर समय दुर्गंध आती रहती थी। वहाँ मतलब दुर्गंध मतलब बदबू आती रहती थी। आस्था प्रातः सोचती थी कि सामने से तो इनकी इमारत इतनी आलीशान दिखती है, फिर यह दुर्गंध कहाँ से आती है? उस दिन आस्था उसकी किसी काम से घर के पीछे वाली बालकनी में गई। वहाँ दुर्गंध इतनी अधिक थी कि खड़े रहना भी मुश्किल था। दुर्गंध किस चीज़ की आ रही थी, यह जानने के लिए आस्था बालकनी से नीचे की ओर झांकने लगी। आस्था के घर के पीछे कूड़े का ढेर लगा हुआ था। अब देखिए, आस्था सोच रही थी कि यहाँ इतना कूड़ा आया कैसे होगा। ढेर लगा था। आस्था सोच रही थी कि यह इतना कूड़ा आया कहाँ से कैसे होगा कि तभी ऊपर से किसी ने कचरा फेंक दिया। सारा कचरा आस्था के सिर पर गिरा और उसे अपने प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। इस घटना के कारण गुस्से में तमतमाते हुए आस्था अपनी माँ के पास गई। आस्था की यह हालत देखकर माँ भी बहुत परेशान हुई, पर उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्होंने आस्था को समझाया और कहा कि बदलाव लाने के लिए एक पहल की आवश्यकता है। यदि तुम इस समस्या का समाधान चाहती हो तो पहल तुम्हें ही करनी होगी। बस फिर क्या था कि माँ की बात सुनते ही आस्था काम में लग गई। आस्था ने घर पर रखे गत्तों के डिब्बे उठाए और उन पर रंग करना प्रारंभ किया। उसके बाद उसने उन डिब्बों के चेहरे बनाए और उस पर लिख दिया, कृपया कूड़े के लिए मेरा उपयोग करें। और इस प्रकार आस्था ने 5 डिब्बों को 5 कूड़ेदान में बदल दिया था। इसके बाद उसने अपनी इमारत के हर तल पर एक डिब्बा रख दिया। आस्था को विश्वास था कि शायद अब लोग कचरा नहीं फेंकेंगे। देखते 1 हफ्ता बीत गया, पर लोगों ने अभी भी बाहर कचरा फेंकना बंद नहीं किया। आस्था को निराश होते हुए देखा। माँ ने उसे प्रोत्साहित किया और एक नया सुझाव दिया। माँ के नए सुझाव से आस्था की निराशा छूमंतर हो गई। इस बार आस्था दुगनी मेहनत से अपने काम में जुट गई। उससे पहले तो उसने कुछ पोस्टर बनवाए। इन पोस्टरों को उसने सीढ़ियों के पास चिपका दिए ताकि आने जाने वाले सभी लोग उसे पढ़कर जागरूक
बन सकें। इसके अलावा आस्था ने सूचना पुस्तिका पैम्फलेट भी तैयार की उसने अपनी इमारत के हर घर में वह पुस्तिका पढ़ने को दी। आस्था ने उस सूचना पुस्तिका के माध्यम से लोगों से निवेदन किया कि वे कूड़ेदान में डालें तथा यहाँ वहाँ न फेंकें। साथ ही उसने उस पत्रिका में गंदगी से उत्पन्न परेशानियां जैसे दुर्गंध, बीमारियां, गंदा वातावरण इत्यादि भी की चर्चा की। इसके बाद देखिए, सूचना पुस्तिका पढ़ने के बाद कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने आस्था से प्रयासों की सराहना की, साथ ही उसके द्वारा रखे गए कूड़ेदान का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। पहल आस्था ने की थी। अब वे अकेली नहीं है। आस्था ने प्रयासों के कारण आसपास के कई बच्चे उसके मित्र बन गए। कुछ बड़े लोगों ने मिलकर इमारत के पीछे का हिस्सा भी साफ करवा दिया, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके व्यवहार से परिवर्तन नहीं आया था। इस बार आस्था ने देखी क्या किया। इस बार आस्था ने हिम्मत नहीं हारी। वह प्रतिदिन ऐसे लोगों के द्वारा फेंकी गए उस कूड़े को उठाने लगी जिन्हें वे बालकनी से सीधा इमारत के पीछे फेंकते थे। आस्था के साथ साथ उसके मित्र भी इस अभियान में सम्मिलित हो गए। अब प्रतिदिन ये बच्चे इमारत के आसपास की सड़क व इमारत के पीछे वाले हिस्से को साफ करते दिखाई देते। बच्चों ने प्रयासों को देखा। धीरे धीरे सभी लोगों ने बाहर कूड़ा फेंकना बंद कर दिया। साफ सफाई के कारण अब वहाँ दुर्गंध नहीं आती थी। आस्था के साथ साथ वहाँ रहने वाले अन्य लोग भी अच्छा महसूस करने लगे। बड़े लोग जब भी आपस में मिलते हैं आस्था की प्रशंसा अवश्य करते हैं। अब आस्था को भी नया मोहल्ला बहुत अच्छा लगने लगा है, क्योंकि शाम को वह अपने नए मित्रों के साथ इमारत के पीछे हिस्से में खूब खेलती थी। देखिए, हमने इस पाठ को पढ़ा और रीड किया, तो आपको देखिए साफ सफाई और स्वच्छ की बातें इस पाठ में बताई हैं। इसके बाद देखिए हमें शब्दार्थ लिखना है बुक से। अब बहुत से बच्चों के पास बुक भी नहीं है, तो हम इसलिए लिखवा देते हैं बेटा। देखिए, शब्द अर्थ लिखेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे।
ये देखिए हमारे शब्दार्थ हैं आलीशान, आलीशान शानदार, दुर्गंध बदबू, तमतमाना गुस्से से लाल होना, समाधान हल या दूर करना, छूमंतर गायब होना, जागरूक समाधान, सराहना प्रशंसा, सम्मिलित शामिल या मिलना। ये हमारे शब्दार्थ हो गए हैं। इसके बाद देखिए हम आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, हाँ इसके अभी हम बाद में लिखवाएंगे, पहले हम बुक फिल करवा दें आपकी। देखिए उचित विकल्प पर सही चिन्ह लगाना है। सारा कचरा आस्था के पैरों में गिरा था, ये गलत है, उसके सिर पर गिरा था। आस्था गुस्से से तमतमाते हुए अपनी दादी के पास गई थी, नहीं अपनी माँ के पास गई थी। माँ के सुझाव पे आस्था की निराशा छूमंतर हो गई, सही है ये। आस्था ने कुछ पोस्टर भी बनवाए थे, ये सही है। पहला वाला देखिए गलत था, दूसरा भी गलत था, तीसरा सही था, चौथा सही था। ये हमारे सही विकल्प पर सही निशान। पाठ के आधार पर खाली स्थान भरना है। साफ सफाई के कारण हाँ अब इमारत के पास दुर्गंध नहीं आती थी। क्या नहीं? दुर्गंध नहीं आती थी। अब इसके बाद इमारत बहुत बड़ी और आलीशान थी। क्या थी? आलीशान। इसके बाद सूचना पुस्तिका पढ़ने के बाद आस्था ने पोस्टरों को सीढ़ियों के पास चिपका दिए थे ताकि आने जाने वाले सभी लोग उसे पढ़कर जागरूक हों। ये हमारे खाली जगह हैं जो हमने भर दिए हैं, आप लोग भी बुक में भर लें। इसके बाद देखिए हमारे क्या हैं, प्रश्नोत्तर हैं। फिर इसके बाद विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द देखिए छोटा बड़ा का छोटा, नाराज का खुश, अंधेरा उजाला, दिन रात, अधिक कम, गंदा साफ, दुर्गंध सुगंध, इस तरीके से हैं। दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द की सही टिक लगाना है हमें। दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर सही चिन्ह लगाना है। आरंभ का क्या होगा? देखिए आरंभ जैसे लिखा हुआ है हमारा, उसके 3 ऑप्शन हैं। जब हम विलोम शब्द पढ़ेंगे तब हमारे उसमें समझ में आएगा क्या है। जैसे आरंभ ये लिखा हुआ है, आरंभ। अब इसके 3 ऑप्शन हैं, अंत है और दूसरे का है शुरू, तीसरे का है प्रारंभ। प्रारंभ तो देखिए प्रारंभ। अब हमें आरंभ का होगा अंत। विलोम शब्द का भरना है ना, हमें करना है विलोम शब्द का। इसके बाद हम पेज पलटाएंगे। देखिए अंधेरा का
अब इसमें भी तीन है ऑप्शन, अंधकार, काला, तो ये उजाला। तो इसका क्या आएगा, इसमें कौन सी उसमें आएगा, उजाला में। हानि का क्या होता है, लाभ, तो हम लाभ में कर देंगे, सरल का कठिन। इस तरीके से हमारे ये हो जाएंगे। और इसके बाद विराम चिन्ह आएगा। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना, रुकना, अनुच्छेद या वाक्यों के बीच में थोड़ी देर में रुकने का संकेत करने वाले चिन्ह का विराम चिन्ह कहते हैं। आ गया समझ में बेटा आपको? अब देखिए, विराम चिन्ह के सामने उनके नाम लिखना है। उनके नाम लिखिए, जैसे का, खा, गा, घा। अब देखिए ये हमारे चिन्ह हैं। अब हमें इनकी नाम लिखना है। चिन्ह इस तरीके से हमें प्रश्नवाचक, वाचक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। देखिए इस तरीके से हमें चिन्हों के नाम लिखना है, बुक में फिल करना है बेटा। और इसके बाद देखिए हम आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं।
देखिए मैंने ये प्रश्न उत्तर लिखे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बड़ी और आलीशान इमारत भी आस्था को पसंद क्यों नहीं आ रही थी? वहां उसका कोई मित्र नहीं था और वहां बहुत दुर्गंध आती थी। ये इसलिए उसे पसंद नहीं था। माँ ने आस्था को क्या समझाया? माँ ने आस्था को समझाया कि यदि दुर्गंध और वो गंदगी और दुर्गंध से छुटकारा पाना है तो पहल उसे ही करनी पड़ेगी। आस्था ने गत्ते के डिब्बे का क्या किया? आस्था ने घर पर रखे गत्ते के डिब्बे उठाए और उन पर रंग करना आरंभ किया और उसके बाद उसने उन डिब्बों के चेहरे बनाए और उस पर लिखा, कृपया कूड़े के लिए मेरा उपयोग करें। ये हमारे प्रश्नोत्तर हैं। इसके बाद हमारे पूर्ण विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? अब देखिए हम आपको विराम चिन्ह और लिखवाना है। उस क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम का अर्थ है रुकना। या वाक्यों के बीच मैं थोड़ी देर रुकना। रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए ये हमें लिखना है। इसके बाद विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं?
ये हमारे चारों हो गए, देखिए दिख नहीं रहे, लग रहा चार, चौथा नहीं दिख रहा। देखो बेटा, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना, अनुच्छेद या वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर में रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? विराम चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। देखिए पहला वाला है पूर्ण विराम चिन्ह, ये है देखिए पूर्ण विराम चिन्ह, केवल ऐसे डंडा खींचना पड़ता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ता है। अल्प विराम चिन्ह और